हेलो स्टूडेंट्स, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हमने इसके जो आगे के वीडियो है उसमें हिंदी चैप्टर 2 न्याय मंत्री के लेखक परिचय और उसके कहानी का सार प्राप्त किया और कहानी समझी थी। तो अब तक की कहानी में हमने क्या समझा था? तो सम्राट अशोक और शिशुपाल जो उसके न्याय मंत्री है उसकी कहानी है। तो सम्राट अशोक एक अनजान व्यक्ति के रूप में शिशुपाल के घर पे मेहमान नवाजी करते हैं और फिर वहाँ से विदाई लेते हैं। उस दरमियान शिशुपाल और सम्राट अशोक के बीच का जो संवाद है, जो वार्तालाप है, वो न्याय के बारे में होता है। और एक दिन क्या होता है कि सम्राट अशोक उन्हें अपने मंत्रालय में राजभवन में बुलाते हैं और न्योता देते हैं एक न्याय मंत्री बनने के लिए। और शिशुपाल इस जवाबदारी का पूरी तरह से स्वीकार करके बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं और अपनी न्याय की वजह से वो पूरे विश्व में नहीं कि केवल सम्राट के राज्य में पर पूरे विश्व में अपनी वाह वाह बटोरते हैं। उनकी न्याय प्रियता बहुत ही प्रसिद्ध है। तो हम आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। तो लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। 1 महीने बाद शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने बाद अचानक ही किसी ने रात के एक पहरेदार जो पहरा करता है, जो मुख्य द्वार होता है उसका जो पहरेदार होता है, उसकी हत्या कर दी। हत्या करना यानी कि खून कर दिया। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सुबह होते ही ये बात, क्या बात फैल गई? पहरेदार की हत्या की बात चारों ओर सुबह होते ही फैल गई। लोग बड़े हैरान थे, चौंके हुए लोग बड़े ही हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना, बेचैन हो जाना, बहुत ही मन असमंजस में आ जाना, बहुत सी विचलित हो जाना। तो शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई थी। क्या हो गया था? एक पहरेदार की हत्या हो गई थी। तो इस बात से शिशुपाल की तो नींद उड़ गई थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। खाना पीना छोड़कर अपराधी, गुनहगार, अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। ये मुहावरा है, रात दिन एक कर देना। रात दिन एक कर देना यानी कि कड़ी मेहनत करना। रात दिन एक कर देना यानी कड़ी मेहनत करना। तो 1 महीने बाद शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने के 1 महीने तुरंत बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बात चारों ओर फैल गई और लोग बड़े ही हैरान हो गए। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी की खोज में उन्होंने रात दिन एक कर दिया, बहुत मेहनत की। आगे बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब पता चला कि अपराधी कौन है तो शिशुपाल जो थे उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। वो विश्वास नहीं कर सकते थे कि अपराधी ये है। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट अशोक जो थे उन्होंने उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। हत्या करना, मार डालना, जान ले लेना। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। सम्राट जो थे उनको अपराधी के तौर पे घोषित करना यानी कि उनको अपराधी बताना बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि वो तो खुद सम्राट थे। शिशुपाल करे भी तो क्या करे? अब देखो स्टूडेंट्स, शिशुपाल की ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी हालत थी कि इस धर्म संकट में वो क्या करे। खुद सम्राट ही अपराधी थे, उन्होंने पहरेदार की हत्या कर दी थी। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक। धर्म संकट इसलिए था कि एक वो और वे क्या थे? न्याय मंत्री, और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। न्याय की जो दृष्टि होती है उसमें जो साधारण इंसान होता है या खुद सम्राट होता है
तो उनमें कोई अंतर होता नहीं है। न्याय की दृष्टि में सब लोग समान होते हैं। न्याय की दृष्टि में कोई गरीब अमीर ऊंच नीच कोई भेदभाव होता नहीं है। न्याय सबके लिए समान होता है। गुनहगार कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो या गरीब हो, पर न्याय सबके लिए एक ही होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। अगले दिन क्या हुआ? शिशुपाल दरबार में पहुँचे और सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? देखिए, सम्राट अपराधी है ये बात शिशुपाल जानते थे। अब धर्म संकट ये था कि सम्राट को अपराधी कैसे घोषित करें। और अगले दिन ये होता है कि शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजा का आसन, सिंहासन। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? गुनहगार पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा। साहसपूर्वक, एकदम साहस से उन्होंने कहा, जिगर दिखाते हुए उन्होंने कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित करना, हाजिर करना। तो उसे क्या करो? हाजिर करो, उपस्थित करो, ऐसा सम्राट ने कहा। न्याय मंत्री कुछ रुके। न्याय मंत्री कौन थे? शिशुपाल। शिशुपाल कुछ देर के लिए रुक गए क्योंकि सम्राट अशोक ही खुद अपराधी थे। फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। आज्ञा देना। क्या करता है शिशुपाल? उनको पता है कि सम्राट अशोक ही गुनहगार है, अपराधी है, उन्होंने ही पहरेदार की हत्या कर दी है। तो वो उन्हें आज्ञा देते हैं धनवीर को कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इनको हिरासत में ले लो। गिरफ्तार करना यानी हिरासत में लेना। संकेत सम्राट की ओर था। उनका संकेत सम्राट की ओर था। सम्राट अशोक की ओर उनका संकेत था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता छा जाना यानी सन्नाटा छा गया। दरबार में निस्तब्धता यानी कि शांति। निस्तब्धता का अर्थ क्या होगा? शांति, सन्नाटा। तो दरबार में निस्तब्धता यानी शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध, गुस्सा। सम्राट का चेहरा जो था वो क्रोध से लाल हो गया था। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? सिंहासन से खड़े होकर सम्राट ने बोला शिशुपाल कि इतना साहस कि आप मुझे गिरफ्तार करने के लिए बोल रहे हो? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही नहीं। शिशुपाल ने ऐसा भाव प्रकट किया, उसकी मुख मुद्रा ऐसी थी कि महाराज ने जो कहा वो उन्होंने सुना ही नहीं था। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। उन्होंने फिर से अपने शब्दों को दोहराया और कहा, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। क्षण, घड़ी, पल। दूसरे ही पल सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी पड़ गई, बेड़ियाँ डल गई। अब देखो स्टूडेंट्स, इस कहानी में खुद सम्राट अशोक ही अपराधी थे। उन्होंने ही द्वारपाल की हत्या की थी और शिशुपाल को इस बात का पता चल गया और उन्होंने धनवीर जो था उनको आज्ञा दी कि उनको गिरफ्तार कर लो। वो सम्राट थे, फिर भी न्याय मंत्री ने सम्राट है ये बात न सोचते हुए, न्याय के बारे में सोचकर, न्याय सबके लिए समान है ये सोचकर ये आज्ञा दी कि सम्राट को गिरफ्तार कर लिया जाए। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काट कर रहना, होठ काट कर रह गए। मुहावरे का अर्थ होगा आश्चर्य में पड़ना। होठ काट कर रह जाना, आश्चर्य में पड़ना। जब शिशुपाल ने पूछा कि अशोक, तुम पहरेदार की हत्या के आरोप तुम पे लगाया गया है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? जब भी
किसी भी गुनहगार को पकड़ा जाता है, उसकी गलती पकड़ी जाती है, उसका गुनाह पकड़ा जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। तब शिशुपाल ने भी सम्राट अशोक से पूछा कि अशोक, तुम अपराधी माने गए हो, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है। तब सम्राट होठ काट कर खड़े रह जाते हैं, यानी कि वह आश्चर्य में पड़ जाते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, उद्दंड अपराधी था। सम्राट का ये उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। राज कर्मचारी कौन था? पहरेदार। तुम अपराधी हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय फैसला सुनाया कि तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए तुम्हें मृत्यु का दंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा जाना, शांति छा गई थी। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की जो परीक्षा ली थी उसमें सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया था। हृदय गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना। हृदय गदगद हो जाना यानी क्या होता है? भाव विभोर हो जाना। तो भावनाओं से विभोर हो जाना, भाव विभोर हो जाना। सभा में सन्नाटा छा जाता है जब शिशुपाल स्वयं सम्राट अशोक को अपराधी साबित कर देते हैं और सम्राट अशोक अपनी गलती का स्वीकार करते हैं और अपना जो गुनाह किया है वो कबूलते हैं कि हाँ, मैंने पहरेदार की हत्या कर दी है। और सभा में सन्नाटा छा जाता है। पर इस सन्नाटे के पीछे जो सम्राट अशोक की परीक्षा थी शिशुपाल की, उसमें वो सफल हो जाते हैं और उनका हृदय धन्य हो जाता है। बहुत ही गर्व अनुभवता है शिशुपाल के लिए। वो भावनाओं से उनका हृदय गदगद हो जाता है। भाव विभोर हो जाना, गदगद हो जाना यानी। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। देखिए, अब इधर सम्राट अशोक की जो बुद्धि चातुर्य है उसका प्रदर्शन हुआ है। तो एक सोने की मूर्ति बनवाई है सम्राट अशोक ने। सम्राट की जो सम्राट अशोक की जो सोने की मूर्ति है वो शिशुपाल ने बनवाई है। न्याय मंत्री ने खड़े होकर यानी कि शिशुपाल ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, दंड, शिक्षा, सजा मिलनी चाहिए। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। खुद सम्राट अशोक ही अपराधी है। उन्होंने ही पहरेदार की हत्या कर दी है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। सम्राट अशोक के लिए शिशुपाल की जो वाक्चाटुता है और उनकी जो नीतिबद्धता, न्यायमयता का यहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया है। तो इस कहानी में वो सम्राट को ईश्वर का दर्जा देते हैं और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, ऐसी बात करते हैं, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, सबक मिले, शिक्षा मिले। अब सम्राट अशोक को फांसी पे लगाने की जगह सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति को वो फांसी पे लटका देना चाहते हैं, वैसी आज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक तो किसी को भी दंड दे सकते हैं, वह स्वयं सम्राट है, पर उन्होंने हत्या कर दी। उसको वो राज मंत्रालय जो था उनका, वहाँ राज्यसभा में बुलाकर भी वो उस सैनिक को, वो पहरेदार को वो सज़ा सुना सकते थे, पर उनका तरीका गलत था। पर उनके पास वो हक था कि वो किसी को सज़ा दे सके, क्योंकि वेदों में भी, शास्त्रों में भी सम्राट को, राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। उनका तरीका गलत था, पर उन्होंने जो किया वो उनके हकदार थे, वो किसी को भी सज़ा दे सकते थे। इसलिए अपनी चातुर्य, बुद्धि चातुर्य का उपयोग करते हुए शिशुपाल ने सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी पे चढ़ा देने का हुक्म किया, ताकि
सब सभाजनों को और सब सारे लोगों को शिक्षा मिले कि न्याय सबके लिए समान होता है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, राजमुद्रा जो अंगूठी सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दी थी वो वापस करते हुए शिशुपाल सम्राट अशोक से कहने लगे, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। बोझ जो जवाबदारी थी, जो जिम्मेदारी थी वो बहुत ही बड़ी थी न्याय मंत्री की, वो मुझसे अब उठाई जाएगी नहीं। वैसा कह के वो राजमुद्रा वापस करने लगते हैं। सम्राट अशोक कहते हैं सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी कि भावनाओं में विभोर होकर बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। आपका साहस प्रशंसनीय है। आपका जो साहस है वो प्रशंसनीय, बहुत ही तारीफ़ काबिल है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। ये बोझ आपके अतिरिक्त कोई उठा सकता नहीं है। ये सुनकर न्याय मंत्री शिशुपाल निरुत्तर हो गए। तो स्टूडेंट, इस कहानी में आपको क्या समझ में आया? तो इस कहानी में न्याय की जो महत्व है, न्याय सबके लिए समान होता है, न्याय की महत्वता के बारे में इस कहानी में हमें समझ प्राप्त होती है, बोध प्राप्त होता है। तो इस ज्ञान का आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग करेंगे और आशा रखती हूँ कि इस कहानी में आपको संपूर्ण समझ प्राप्त हो गई होगी। अब इसके अगले वीडियो में हम व्याकरण के कुछ टॉपिक समझेंगे, फिर प्रश्नोत्तर का मैं सविस्तार आपको बोध दूंगी। अस्तु।